गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी और आज है सैटरडे को मुझे लाइव क्लास करना था, लेकिन कुछ कारण से मैं लाइव क्लास नहीं ला पा रही हूँ। तो फिलहाल हम वीडियो के माध्यम से ही स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, आज की जो स्टडी है वो है मॉडर्न हिस्ट्री पर और ये वीडियो नंबर 50 हो जाएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और सभी वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री के देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है जहाँ पे सुधार संगठन दिए गए हैं और स्थान जहाँ उनकी स्थापना हुई थी। तो इन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहले दिया है आर्य समाज। आर्य समाज को हम कर लेंगे पूरे से आर्य महिला समाज। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हम आर्य समाज को करेंगे मुंबई से आर्य महिला समाज, ये हो जाएगा पुणे से। फिर हो जाएगा मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता, ये करेंगे कोलकाता से। फिर वेद समाज हो जाएगा चेन्नई से। तो इस तरह से अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे आप रिपीट देख सकते हैं। अगर आपको फास्ट लगता है तो वीडियो को पॉज करके इसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 के इंडियन एक्ट 5 ने किस बात को अवैधानिक बताया था? तो ये बताया है दास प्रथा को। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 ईस्वी में इंडियन एक्ट के 5वें नियम के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर का चयन करिए। तो राजा राम मोहन राय दिए हैं, तो राजा राम मोहन राय को हम कहाँ पर करेंगे? ये हो जाएंगे आत्मीय सभा से। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा से। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से। आत्मा राम पांडुरंग हो जाएंगे प्रार्थना समाज से। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे व्याख्या पे आ जाते हैं। हिंदू धर्म में एकेश्वरवत का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में प्रचलित हुआ। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्या वागिस, जो राजा राम मोहन राय के शिष्य थे, ने लगभग 10 वर्षों तक इसका संचालन किया। तत्पश्चात द्वारकानाथ टैगोर के सबसे बड़े पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के रूप में इसे एक सच्चा नेता मिला। ब्रह्म समाज में आने वाले पूर्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने जोरासंकी कलकत्ता में तत्वरंजनी सभा गठित की थी। यही आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा कहलाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1896 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव रानाडे ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जेईडी बैथ्यून गहरे ढंग से जुड़े थे। तो किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे स्त्री शिक्षा से। जेई बैथ्यून गहरे ढंग से स्त्री शिक्षा से जुड़े थे। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में वास्तविक कार्य इन्होंने ही किया। ये शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। इन्होंने 1849 में कलकत्ता में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना हुई है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में जब ब्रिटिश शासक वर्ग में मुसलमानों के प्रति संदेह की भावना अपनी पराकाष्ठा पर थी, उनकी स्वामी भक्ति का विश्वास उन्हें कैसे दिलाया जाए, यह सदैव अहम
अहमद की सबसे बड़ी समस्या थी। इस दिशा में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1864 में इसे अलीगढ़ लाया गया। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के लाभों को बताना था। साथ ही पश्चिम ज्ञान विज्ञान की प्रमुख पुस्तकों का उर्दू में, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के लाभों को बताना था। साथ ही पश्चिम ज्ञान विज्ञान की प्रमुख पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करके उसे लोकप्रिय बनाना है। कि मोहम्मडन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1863 में कलकत्ता में अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की से संबंधित नहीं था? तो जो संबंधित नहीं था वो हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, बाकी सभी लोग संबंधित थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। इसकी प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे थे। रनाडे का उल्लेख पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। आज ही भंडारकर इसके प्रमुख नेता थे। उपासना, प्रार्थना तथा सामाजिक सुधार इस समाज के दो प्रमुख अंग थे। रनाडे ने शुद्ध आंदोलन भी प्रारंभ किया, जिसमें वैश्याओं द्वारा नित्य मदपान विरोध तथा विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी तथा ये ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ की स्थापना संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में था और सभी प्रांतों में इसकी शाखाएं थी। श्री घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष और श्री A.V. ठक्कर महासचिव थे। व्याख्या देख लेते हैं। 25 वर्षों तक महात्मा गांधी के सचिव रहे तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक सभी आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार करके उन्हें आगा खां पैलेस में कैद रखा गया, जहां 15 अगस्त 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। B.R. अम्बेडकर ने 1924 में दलित वर्ग संस्था की स्थापना की तथा 1927 में समाज सामंत संघ की स्थापना की। ये अंतरिम सरकार में विधि मंत्री तथा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई है। यहाँ पे मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप अपने आप थोड़ा सा रीड करें। रहनुमाई मजदा या सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई। इसके संस्थापक की सूची किसका नाम नहीं है? तो जिसका नाम नहीं है वो हो जाएंगे शिबली नुबानी। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव पारसी समाज पर पड़ा था तथा इसके प्रभाव स्वरूप 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई मजद यासन सभा गठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करना था। इस आंदोलन के नेता थे नौरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, S.S. बंगाली, R.K. कामा। इस सभा के संदेश को
पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रफ्ता गोफार सत्यवादी चलाया गया। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में शिबली नोबानी मजदयासन सभा के संस्थापक नहीं थे। ईसाई धर्म के धर्मांतरण हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। तो ये एक्ट था 1850। 18वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिम संस्कृति का भारत में तेजी से प्रसार होने लगा था। इसी परिप्रेक्ष्य में 1813 में 13 का चार्टर पारित किया गया। इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। इसी की अगली कड़ी 1850 की धारा 21 थी। इसमें प्रावधान था कि ईसाई धर्मांतरण हिंदुओं को उनके पैतृक संपत्ति से उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाए। यह अधिनियम भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक गहरी चोट थी। 1857 में महाविद्रोह का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की। गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रख्यात शिक्षाविद, मानववादी, समाज सुधारक तथा महान देश प्रेमी थे। वे कांग्रेस की उदारवादी राजनीति से संबद्ध थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक संघ समाज की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य अकाल, महामारी अथवा इस प्रकार के किसी विपत्ति के समय लोगों की सहायता करना तथा उनके जान माल की रक्षा करना था। गोखले ने 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा स्वदेशी प्रस्ताव का समर्थन किया। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था। रहनुमाई मजदायसन समाज किससे जुड़ा था? पारसी से। मजदयासन समाज पारसी समाज से जुड़ा था। 1851 ईस्वी में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है तो ये हो जाएगा मजदयासन सभा संगठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अव्यवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इसके नेता थे नौरोजी फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी तथा R.K. कामा, S.N. बंगाली। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखता किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ये हुआ है रमाबाई रानडे। रमाबाई रानडे महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारिका थी। इन्होंने भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1889 में उन्होंने विधवाओं तथा अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की। बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने हेतु मुक्ति सदन तथा पतित महिलाओं के लिए एक उद्धार गृह कृपा सदन की भी स्थापना की। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 1805 ईस्वी से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने के पश्चात आप सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े और समाज सुधार में लग गए। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया तथा 1829 में इसे अवैध घोषित कर
अवैध घोषित किए जाने तक जारी रखा। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत कॉलेज और 1819 में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव डाली। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? दुर्गादास, इनको छोड़कर सभी महान पत्रकार थे। शिशिर कुमार घोष, जेम्स ऑगस्टन हिकी और कस्तूरी रंग अय्यर। दुर्गादास मारवाड़ का एक प्रख्यात राठौर सरदार था, न कि 19वीं सदी का पत्रकार, जबकि शिशिर कुमार घोष, जेम्स ऑगस्टन हिकी तथा कस्तूरी रंगा अय्यर 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे। भारत में प्रारंभिक प्राच्यवाद विलियम जोन्स थे, तो वो क्या थे? उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश। विलियम जोन्स का जन्म 1746 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। 1770 ईस्वी में उन्होंने नादिर शाह की जीवनी, जो कि फारसी में लिखी गई थी, का आंग्ल में अनुवाद, अंग्रेजी में मतलब अनुवाद किया और 1774 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। जोन्स 1784 में भारत के संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारत आए तथा उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा आजीवन 1794 तक इसके अध्यक्ष बने रहे। 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए मैं आपके लिए ये स्किप कर रही हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विवाद में ना पड़ते हुए सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान थियोडोर बेक के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन के विमुख हो गए और कांग्रेस से असहयोग करते हुए उन्होंने कांग्रेस के विरोध में प्रतिक्रियावादी संगठन की स्थापना भी की। उनके प्रभाव के अंतर्गत सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन ने भी कांग्रेस से असहयोग किया। 1887 में उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? ये थे अब्दुल लतीफ। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ थे। 1863 में उन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। इसी के साथ सर अमीर अली द्वारा 1878 में नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई। इस संगठन का उद्देश्य मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति जागरूकता और ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति जागृत करना था। और हम आगे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? ये थे काशी प्रसाद घोष। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है और इस तरह के बहुत से वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा या प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इस तरह के हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है, तो एक बार विजिट ज़रूर करें। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके।
और लाइव क्लास कुछ समय के लिए बंद रहेगी। जब लाइव क्लास होगी तो मैं आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित करूँगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।